गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर डेटा स्ट्रक्चर के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डी क्यू। डी क्यू का फुल फॉर्म है डबल एंडेड क्यू। इससे पहले हमने क्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा, उसमें कौन कौन सी ऑपरेशंस होती हैं वो हमने देखा। देन हमने सर्कुलर क्यूज़ के बारे में पढ़ा, सर्कुलर क्यूज़, और उसकी ऑपरेशंस के बारे में जाना। तो यहाँ पे एक नई टाइप की क्यू अब हमारे पास अवेलेबल है जिसका नाम है डबल एंडेड क्यू। तो देखते हैं और जानते हैं कि डबल एंडेड क्यू होती क्या है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ क्यू इन विच इंसर्शन मीन्स अगर आपको कोई एलिमेंट एंटर करना है एंड रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स, अगर आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना है, दैट कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम आइदर फ्रंट और फ्रॉम आइदर रियर। तो बेसिकली ये आपके जो क्यू के बेसिक प्रिंसिपल है, दैट इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस प्रिंसिपल को वायलेट करता है। इट मींस डी क्यू एक क्यू के प्रिंसिपल पे आधारित क्यू नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आप फ्रंट से भी इंसर्ट कर सकते हैं एंड सिमिलरली रियर से तो इंसर्शन होता ही है, तो यहां पे दोनों साइड से आप इंसर्शन कर सकते हैं। At the same time, you can you can remove from front. That is the obvious process in queue. Means जो आप क्यू में काम करते हैं वो तो होता ही है। इसके अलावा आप यहाँ पे रियर से भी अपना रिमूवल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ डी क्यूज। यहाँ पे दो टाइप की डी क्यूज हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू मीन्स जहां पे आपके पास एक क्यू हो और आप वहां पे अगर आपको वैल्यू इनपुट करनी है तो आइदर वाया फ्रंट और वाया रियर, आप सिर्फ एक ही एंड से इनपुट करवा सकते हैं। इसके अलावा वहां पे डिलीशन में आप दोनों साइड से डिलीशन कर सकते हैं, आइदर वाया फ्रंट और आइदर वाया रियर। तो यहाँ पे इनपुट रेस्ट्रिक्टेड मीन्स आप एक ही साइड से आइदर फ्रॉम फ्रंट और फ्रॉम रियर अपने एलिमेंट को एंटर करवा सकते हैं। सिमिलरली आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू, इसमें आप जो डिलीशन होता है, डिलीशन सिर्फ एक ही एंड से हो सकता है, आइदर फ्रॉम फ्रंट और फ्रॉम रियर। एंड इसके अलावा आप इंसर्शन दोनों साइड से कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं अपने ओपन बोर्ड में आपको दिखाता हूं कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे अगर हमें वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट करनी है वो हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डी क्यू बनाई हुई है। डी क्यू सिंपली एक एरे है जिसमें आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। सो वी हैव 7 एलिमेंट और मैं यहाँ पे इस एरे की इंडेक्सिंग कर रहा हूँ। So from 0 to 6 we have 7 element in our DQ। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आपकी प्रोसेस क्या क्या हो सकती है। आप यहाँ पे पहला आपका जो ऑपरेशन हो सकता है, आप यहाँ पे फ्रंट से भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट, तो आप यहाँ फ्रंट से अपने एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली सेकेंड जो आपकी ऑपरेशन हो सकती है वो हो सकती है इंसर्ट फ्रॉम रियर पोजीशन। आप रियर पोजीशन से अपने एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। देन अगेन अगर आप डिलीशन करना चाहें तो डिलीट फ्रॉम फ्रंट, जो कि आप ऑब्वियस तरीके से पहले भी कर चुके हैं। सिमिलरली डिलीट फ्रॉम रियर। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर फ्रंट को गेट करना चाहते हैं, फ्रंट को प्रिंट कराना चाहते हैं तो गेट फ्रंट भी आप यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली गेट रियर आप एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मीन्स अगर आपको रियर की वैल्यू प्रिंट करवानी है। एंड एक और ऑपरेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं कि आप अपने क्यू को डिस्प्ले करवाएं। तो ये काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रोसेस है इन डी क्यूज। तो यहाँ पे जो प्रोसेस आपकी एडिशनल प्रोसेस बन रही है वो है इंसर्ट फ्रॉम रियर साइड, आपने रियर साइड से भी इंसर्ट करवा दिया, एंड डिलीशन फ्रॉम फ्रंट। तो ये दो एडिशनल प्रोसेस हैं इन डी क्यू, बिकॉज ये दोनों एंडेड से आपको ऑपरेशन
परफॉर्म करने की छूट देता है। तो चलिए सबसे पहले हम जो पहली प्रोसेस है इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को देख लेते हैं। इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट, ये हमारी पहली प्रोसेस है, इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट। तो देखिए इससे पहले जो आपने चीजें पढ़ी हैं उसी का एक्सटेंशन है, कोई नई चीज नहीं है। तो सबसे पहले देखिए जब भी आप किसी क्यू में कोई भी एलिमेंट एंटर करने जाते हैं तो सबसे पहले तो क्यू आपकी कंप्लीटली एम्प्टी होती है। तो इस केस में देखिए जब फ्रंट और रियर दोनों ही आपके -1 को पॉइंट कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी जो क्यू है, आपका जो डी क्यू है वो कंप्लीटली एम्प्टी है। तो इस पोजीशन में, इस पॉसिबिलिटी में आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने फ्रंट को बढ़ाना है, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 करना है एंड फ्रंट में वैल्यू आपको सेट कर देनी है। तो इस केस में फ्रंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे फ्रंट पोजीशन पे आप अपने एलिमेंट को एंटर कर सकते हैं। तो लेट सपोज एंड सिमिलरली वी विल सेट रियर इज इक्वल टू 0। तो आपने फ्रंट और रियर दोनों को सेट करते हुए अपने फ्रंट को भी 0 पे सेट कर दिया एंड रियर को भी आपने 0 पे सेट कर दिया और यहाँ पे आपने एक एलिमेंट पुश कर दिया दैट इज 10। तो ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा इन यूर डी क्यू, मीन्स इंसर्टिंग एन एलिमेंट व्हेन यूर क्यू इज कंप्लीटली एम्प्टी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग आपके पास अगर कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, जो अभी तक हम करते हुए आए हैं वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पोजीशन ये हो सकती है, मैं आपको थोड़ा एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाता हूँ। ओके सो फाइन, दिस इज आवर नेक्स्ट। सो हियर लेट सपोज हमने यहाँ पे फ्रंट पुश कर दिया, फ्रंट पे हमने एलिमेंट पुश किया हुआ है, यहाँ पे 10 है एंड रियर इज इक्वल टू अगेन 10। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है जो क्यू में एंटर हुआ है। अब सेकंड कंडीशन हम यहीं से निकालते हैं, इफ फ्रंट इज इक्वल टू 0। अगर फ्रंट 0 है तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो यहां पे सिंपली फ्रंट को हमें अपने लास्ट इंडेक्स में मूव करना होगा। तो आपकी एक कंडीशन ये अगेन नई बन जाएगी। तो अगर फ्रंट इज इक्वल टू 0 पोजीशन पे है तो फ्रंट को आपको क्या करना है, साइज इज इक्वल टू -1 में पॉइंट आउट करना है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो यहां पे अब आपका फ्रंट इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और इस पोजीशन में आपको एलिमेंट एंटर कर देना है। अब ध्यान ये रखना है कि जो आपका यहां पे जब आप इंसर्ट करने जाते हैं तो आपका यहाँ पे देखिए डिलीशन किसी भी एंड से हो सकता है, तो ये फीफो के प्रिंसिपल को ब्रेक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि फीफो एग्जैक्टली फीफो पे ही चलेगा। अगर फीफो पे चलेगा तो आप यहाँ पे डिलीशन के टाइम सिर्फ और सिर्फ 10 को ही डिलीट करेंगे, मगर यहाँ पे दोनों साइड से डिलीशन हो सकता है, तो आइदर वाया फ्रंट और आइदर वाया रियर आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये फीफो के प्रिंसिपल को कंप्लीटली ब्रेक करता है। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन हो जाएगी, अगर फ्रंट इज इक्वल टू 0 है तो फ्रंट को आपको लास्ट इंडेक्स मींस साइज -1 पे पॉइंट आउट करना है एंड फ्रंट की वैल्यू आपकी अगेन यहाँ पे 6 हो जाएगी और इस पोजीशन पे आपको अपना एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई जब आपको फ्रंट पे इंसर्ट करना है। सिमिलरली इसके अलावा जो हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये हो सकती है कि जब आप एलिमेंट एंटर करते रहेंगे, लेट सपोज अब आपका फ्रंट इस टाइम पे आपने एक एलिमेंट 10 एंटर किया, दूसरा एलिमेंट आपने यहाँ पे 20 एंटर किया, तो फ्रंट पॉइंट आउट कर रहा है 6 को एंड यहाँ पर रियर पॉइंट आउट कर रहा है 10 को। तो इस केस में जो आपका मोस्ट बेसिक केस रहेगा, इस केस में जब भी आपका फ्रंट अदर देन -1 एंड 0 है तो आपको सिंपली फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट -1 करना है। तो ये आपका बन जाएगा तीसरा केस। इफ जो आपकी पहली दो कंडीशन मेट नहीं हुई तो उस केस में आपको यहाँ पे फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट -1 करना है। तो फ्रंट की वैल्यू अब हो जाएगी 5 एंड आप इस 5th पोजीशन पे अपने नए एलिमेंट को पुश कर सकते हैं। तो अब आपका सिनेरियो जो यहाँ पे बनेगा वो ये बनेगा,
जो आपका फ्रंट है, फ्रंट पॉइंट आउट करेगा 5 को एंड यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 30, और रियर तो आपका यहाँ पे पॉइंट आउट कर ही रहा है। तो ये आपका यहाँ पे पोजीशन बन जाएगी। तो अगेन मैं एक बार रिमूव करके यहाँ पे दोबारा से दिखाता हूँ। रियर को मैं ऑलरेडी सेट कर देता हूँ ताकि हम दोबारा इसको चेंज ना कर पाए। देन यहाँ पे हम एलिमेंट 30 को पॉइंट आउट करेंगे और अपने फ्रंट को यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे। अब यहाँ पे अगेन अगर आपको नया एलिमेंट पुश करना है तो फ्रंट इज इक्वल टू अगेन आपका फ्रंट -1 हो जाएगा, जो कि 4 हो जाएगा, और इस 4th पोजीशन पे आप यहाँ पे अपने फ्रंट को पॉइंट आउट करेंगे। आप यहाँ पे 40 पुश कर सकते हैं। अगेन आपका फ्रंट यहाँ जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 50। अगेन फ्रंट आपका यहाँ जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 60। अगेन फ्रंट आपका यहाँ पे आएगा और वैल्यू हो जाएगी 70। सो एट दिस पॉइंट, इस समय जो हमारी फ्रंट है, फ्रंट ने यहाँ पे जो पोजीशन ऑक्यूपाई की है वो है 1। तो मैंने सारे एलिमेंट यहाँ पुश कर दिए हैं और फ्रंट आपका पॉइंट कर रहा है 1 को। सो फ्रंट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए, अब आपकी जो मोस्ट बेसिक कंडीशन होती है वो होती है ओवरफ्लो कंडीशन। सबसे पहले आपको यही चेक करना होता है कि आपका जो एरे है वो ओवरफ्लो तो नहीं हो गया। तो इसके लिए अगर आपको चेक करना है तो आप सिंपली, आपके पास दो कंडीशन हो सकती है। आइदर सबसे पहली कंडीशन फ्रंट 0 पे हो एंड रियर आपका मैक्सिमम पॉइंट पे लाई कर रहा हो, तो वो होगा आपका साइज -1। एक तो ये कंडीशन हो जाएगी जो मोस्ट बेसिक कंडीशन है फॉर ओवरफ्लो। एंड सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि आपका जो फ्रंट है, फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1, जो अभी के टाइम पे कंडीशन है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन आपकी लाई कर रही है, इट मीन्स यू हैव ए ओवरफ्लो कंडीशन। सेम चीज हमने क्यू में भी देखी थी। अगर आप इन दोनों, सॉरी, सर्कुलर क्यू में देखी थी। अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो पॉसिबिलिटी लगानी होगी, फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1 मॉड मैक्स साइज, आप ये भी कर सकते हैं। तो इससे आपकी दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगी। सो अगर दोनों की जगह आपको एक कंडीशन लिखनी है तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ तो आपके पास बेसिकली 4 यहाँ पे केसेस बन जाते हैं। सबसे पहला केस बनता है ओवरफ्लो के लिए। यहाँ पे मैं, ये आपकी क्यू है। सबसे पहला केस बनता है ओवरफ्लो के लिए, इसको हम बोलेंगे ओवरफ्लो। ओवरफ्लो, तो ओवरफ्लो में जो आपका केस बनता है वो बनता है इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1 मॉड मैक्स साइज। तो ये आपका पहला केस बन जाएगा। सेकेंड केस जो आपका बनेगा, अगर एफ और आर मीन्स फ्रंट एंड रियर दोनों -1 पे हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, फ्रंट को एक वैल्यू के साथ बढ़ाते हुए अपने फ्रंट पे एलिमेंट इंसर्ट कर देना है। एंड सिमिलरली रियर को भी यहाँ पे, सॉरी, रियर को भी यहाँ पे 0 पे सेट कर देना है या रियर +1 कर देना है, इट्स अप टू यू। थर्ड केस हो सकता है जब आपका फ्रंट 0 पे हो। तो फ्रंट 0 पे है एंड सिमिलरली आपकी ओवरफ्लो की कंडीशन मेट नहीं कर रही है क्योंकि हमने यहाँ पहले ही चेक कर लिया है। तो फ्रंट को हमें ले जाना है सबसे लास्ट पॉइंट पे। तो फ्रंट इज इक्वल टू हो जाएगा साइज -1। एंड फोर्थ कंडीशन है जो बहुत बेसिक कंडीशन है, जब भी आपका फ्रंट अदर देन दीज कंडीशन प्रेजेंट होगा तो फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी फ्रंट -1। तो ये 4 बेसिक तरीके हैं जो आपको अपने लॉजिक, अपने एल्गोरिथम क्रिएट करने में डिवाइस करने पड़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार जो हमने पीडीएफ में कंटेंट लिखा हुआ है। सो फिलोसॉफी हमने देख ली है। इफ द एरे इज फुल, नो मोर एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड, सो वी कैन शो ओवरफ्लो मैसेज। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक साइज n का एरे ले रहे हैं जो आपके डी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनिशियली फ्रंट भी -1 होगा एंड रियर भी -1 होगा। तो यहाँ पे अगर इंसर्ट एट फ्रंट पोजीशन करना है तो सबसे पहले हम ओवरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे। उसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। सो आपको सिंपली क्या करना है, रियर +1 आपको यहाँ पे चेक करना है कि रियर +1 मॉड मैक्स साइज अगर इक्वल टू फ्रंट है तो आपको यहाँ पे ओवरफ्लो चेक करवा देना है, मीन्स ओवरफ्लो कंडीशन प्रिंट करवा देनी है। नहीं तो आप यहाँ पे फ्रंट की पोजीशन चेक करेंगे। फ्रंट की पोजीशन आपने यहाँ पे चेक करनी है। इफ फ्रंट इज, सबसे पहले तो आपको रियर इज इक्वल टू फ्रंट इज इक्वल टू -1 जो बेसिक कंडीशन है वो चेक करनी है। अगर वो कंडीशन है तो आप यहाँ पे देखिए, आप फ्रंट को एंड रियर को दोनों को 0 से इनिशियलाइज करेंगे और यहाँ पे एलिमेंट को पुश कर देंगे।
इफ फ्रंट इज लेस देन 1 मीन्स फ्रंट आपका 0 पे लाई कर रहा है, तो फ्रंट को आप n-1 पे प्लेस कर देंगे। और लास्ट कंडीशन आपकी है फ्रंट को सिंपली -1 कर दीजिए, ताकि फ्रंट आपका ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट होते हुए नई पोजीशन गेट कर ले, राइट। सो सिंपली आपको एरे ऑफ फ्रंट में वैल्यू पुश कर देनी है। तो यहाँ पे आपने देखा कितना सिंपल है DQ में किसी पोजीशन पे एलिमेंट को एंटर करना। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हमें रियर पॉइंट पे अपने एलिमेंट को पुश करना है, तो अगेन हम ओपन बोर्ड पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कैसे हम, अगर हमें रियर पे एलिमेंट को पुश करना है तो हम कैसे करेंगे। तो अगेन एक बार हम यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, एक नई स्लाइड में यहाँ पे जनरेट करता हूँ ताकि इन केस, ओके चलो हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि हमने स्लाइड में चीज़ें तो लिखी हुई हैं और नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो सेकंड यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो है, अगर हम रियर साइड पे अपने एलिमेंट को एंटर कर रहे हैं, इंसर्ट एट रियर पोजीशन, तो ये आपका दूसरा ऑपरेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें सेम वही चीज़ करनी है, ओवरफ्लो कंडीशन, ओवरफ्लो कंडीशन हमें चेक करनी है। ओवरफ्लो कंडीशन, ओवरफ्लो कंडीशन के लिए आप सेम लॉजिक डिवाइस कर सकते हैं। अगर फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस वन मॉड मैक्स साइज, अगर आपका ये है यहाँ पे, तो इट मीन्स यू हैव एन ओवरफ्लो कंडीशन। देन हम नेक्स्ट चलते हैं, राइट। अगर फ्रंट और रियर, सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी है, अगर दोनों -1 है तो दोनों को 0 करते हुए अपने रियर पोजीशन पे हम क्या करेंगे, अपना एलिमेंट पुश कर देंगे। ये भी सेम कंडीशन है एज एवर, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है। जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में हम देखेंगे यहाँ पे, अगर रियर किसी अदर पोजीशन में लाई कर रहा है, राइट, मीन्स रियर इज इक्वल टू वैल्यू है 0, तो हम सिंपली क्या करेंगे, रियर को हम रियर +1 कर लेंगे। बट इससे पहले हमें एक और कंडीशन देखनी है, वो होगी आपकी, अगर रियर आपके मैक्सिमम पॉइंट पे लाई कर रहा है, रियर अगर आपका साइज -1 पे पॉइंट आउट कर रहा है, तो इस केस में आपको रियर को 0 पे ले जाना है और यहाँ पे रियर पोजीशन पे आपको एलिमेंट पुश कर देना है। तो आप देखेंगे जो हम एल्गोरिथम और प्रोग्राम डिवाइस करेंगे उसमें हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। एंड लास्ट जो आपका है, रियर को सिंपली रियर +1 करते रहना है और रियर +1 करते हुए हम रियर पोजीशन पे अपने एलिमेंट्स पुश करते रहेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर लेट सपोज वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये आपका है फ्रंट, इसको मैं फ्रंट बोल रहा हूँ अभी, और ये आपका है रियर। तो अगर फ्रंट इज इक्वल टू, फ्रंट यहाँ पे आपका कितना है 6 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 +1 मैक्स साइज। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, यहाँ पे रियर की वैल्यू है 0 और ये है +1। ओके, सो हेयर, ओके फाइन, f इज इक्वल टू 6 एंड रियर इज पॉइंटिंग टू 0। सो हेयर हाउ वी विल कंपेयर द थिंग्स। तो देख लेते हैं एक बार यहाँ पे कैसे कंपैरिजन होगा, कैसे ओवरफ्लो कंडीशन हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है अगर फ्रंट 0 पे है या रियर हमारा साइज -1 पे है, या इसके अलावा फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1 है। ओके, सो यहाँ पे जो कंडीशन होगी, यहाँ पे मैक्स साइज 0, ओके फाइन, रियर +1, 6 + 1। ओके, सो यहाँ पे हमें चेक करना होगा रियर, ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, रियर इज इक्वल टू फ्रंट +1 मैक्स साइज। तो ये कंडीशन हम चेक करेंगे। यहाँ पे फ्रंट की वैल्यू है 6 + 1 7 डिवाइड बाई 7 एंड द मॉड्यूलस द रिमाइंडर इज रिमेनिंग 0। अगर ये 0 के बराबर आता है, जो कि हम देख रहे हैं इस पॉइंट पे, तो आपका यहाँ पे जो ओवरफ्लो की कंडीशन है वो मैट हो जाएगी, तो आपका ओवरफ्लो यहाँ पे आ गया। अगर फ्रंट और रियर दोनों -1 पे हैं तो सिंपली 0 पे रखना है और रियर पे हमें एलिमेंट पुश कर देना है। रियर इज इक्वल टू साइज -1, अगर रियर आपका 6 पे पॉइंट कर रहा है, 6 इंडेक्स पे, तो आपको सिंपली रियर को 0 पे ले जाना है और वहां पे एलिमेंट पुश कर देना है। अदर देन दैट, अगर आपका रियर किसी भी पोजीशन पे लाई करता है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं एक बार। अगर आपका लेट सपोज ये है कंडीशन, अगर आपका ये है यहाँ पे कंडीशन, ठीक है, तो ये आपका रियर पॉइंट है और ये आपका फ्रंट पॉइंट है।
तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका रियर पॉइंट है उसको हम एक इंक्रीमेंट करते हुए यहाँ पे अपने एलिमेंट को पुश कर देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एलिमेंट्स इंसर्ट करवा सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है, ये सेम फिलॉसफी है जो हम इससे पहले क्यूज में हमने यूज़ की हुई है। तो ये है आपका रिमूवल इंसर्शन एट रियर पोजीशन। तो सबसे पहले हमें ओवरफ्लो कंडीशन यहाँ पे चेक करनी है। ओवरफ्लो कंडीशन चेक करनी है, अगर डी क्यू फुल है, इफ द डी क्यू इज फुल, री इनिशलाइज रियर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोबारा से री इनिशलाइज करना है। अगर रियर इज इक्वल टू आपका इट मीन्स मैक्स साइज -1 पे पहुंच गया है, तो आपको सिंपली इसको रियर इज इक्वल टू 0 पे ले जाना है। अदर देन दैट एल्स इंक्रीज रियर बाई 1, सिंपली इंक्रीज कीजिए रियर को बाई 1 और रियर पे अपने एलिमेंट को पुश कर दीजिए। सिमिलरली डिलीशन पे हम देख लेते हैं, डिलीशन पे क्या लॉजिक यहाँ पे डिवाइस होता है। तो सबसे पहले डिलीशन एट फ्रंट पोजीशन, अगर हमें फ्रंट पोजीशन से डिलीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा सिनेरियो बनता है वो होता है डिलीशन फ्रॉम फ्रंट। इससे पहले हमने इंसर्शन एट रियर देखा था, सो डिलीशन फ्रॉम फ्रंट। ठीक है, फ्रंट से हम डिलीशन कर रहे हैं। तो लेट सपोज आपके पास पहली कंडीशन तो ये होगी, जब अभी हम देख रहे हैं जो आपका क्यू है कंप्लीटली एम्प्टी है। अगर हम एफ और आर दोनों -1 पे हैं तो इट मीन्स आपका जो यहाँ पे अंडरफ्लो की कंडीशन लाई करेगी, अंडरफ्लो। तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन बेसिक कंडीशन। अगेन अगर यहाँ पे एफ और आर, लेट सपोज आपने एक एलिमेंट एंटर किया था पोजीशन 0 पे और एफ और आर दोनों इसी को ही पॉइंट कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर f इज इक्वल टू आर है तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे f और r दोनों को -1 सेट करते हुए यहाँ पे अपने जो f थे f पोजीशन है वहां से एलिमेंट को डिलीट कर देना है। तो आई थिंक ये बहुत बेसिक कंडीशन है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक कंडीशन ये हो सकती है, जब आपका लेट सपोज आपके पास एलिमेंट इस तरीके से हैं 30, 40, 50, 60, 70, आपके पास यहाँ पे पोजीशन इस तरीके से लाई कर रही है और आपका जो पॉइंट F है, जो फ्रंट है, वो फ्रंट पॉइंट कर रहा है आपके 70 नंबर को, मींस 6th इंडेक्स को। तो आप यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लेट सपोज रियर आपका ये है, फ्रंट ये आपका है। एक सेकेंड, अगर हम इसको यहाँ पे एलिमेंट पुश करें 60 एंड 70, एक बार मैं दोबारा इसको रीइनिशियलाइज करता हूं। आपके एलिमेंट्स इस तरीके से हैं, आपने सबसे पहले एलिमेंट यहाँ पुश किया, यहाँ पे 10 आया, देन 20, देन 30, देन 40, देन 50, देन 60, देन 70। तो ये आपका यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। अब लेट सपोज एक टाइम ऐसा आ सकता है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरीके से हैं और आपका जो फ्रंट है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। तो इन केस अगर फ्रंट आपका यहाँ पे लाई कर रहा है और रियर आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, तो अगर आप फ्रंट से वैल्यू को डिलीट करेंगे तो फ्रंट को आपको यहाँ मूव करना पड़ेगा। तो ये बेसिक कंडीशन है सॉरी। तो यहाँ पे आपको फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो आपका फ्रंट एक टाइम ऐसा होगा जब यहाँ पहुंच जाएगा। अब इस पोजीशन पे आपको क्या करना है कि जो आपका फ्रंट है, फ्रंट की पोजीशन अगर साइज -1 के बराबर होती है, साइज -1 के बराबर, तो आपको अगेन क्या करना है, अपने फ्रंट को 0 पे ले जाना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे चीजें चेक करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट और रियर दोनों बराबर हो रहे हैं, तो इस केस में तो आपकी प्रायर जो हमने कंडीशन देखी थी जहां पर हम फ्रंट एंड रियर दोनों को -1 कर रहे थे, वो कंडीशन अप्लाई होगी। एक केस ऐसा आ सकता है कि जब आर आपका यहाँ पे हो, राइट, तो कंडीशन ये भी हो सकती है। दोबारा से मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूं कि लेट सपोज आपका यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 70 है और फ्रंट आपका यहाँ पे पोज कर रहा है, रियर आपका यहाँ पोज कर रहा है। तो अगर फ्रंट इज इक्वल टू साइज -1 है तो आपका फ्रंट क्या होगा, यहाँ पे आपका फ्रंट इज इक्वल टू अगेन 0 हो जाएगा। तो रियर और फ्रंट यहाँ पे दोनों सेम पॉइंट को लाई करेंगे।
तो थोड़ा सा यहाँ पे जब फ्रंट और रियर दोनों से डिलीशन होता है या दोनों से इंसर्शन होता है तो प्रॉब्लम्स इस टाइप की भी क्रिएट एनोनिमिटी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके पॉसिबल जितने भी केसेस हैं वो वहाँ पे अप्लाई हो। तो ये आपका तरीका है कैसे आप फ्रंट से रिमूवल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको वैल्यूज डिलीट करनी है फ्रॉम रियर साइड, तो रियर साइड में भी सेम केस है। अगर फ्रंट और रियर दोनों -1 पे हैं तो यहाँ पे हम बोल देंगे अंडरफ्लो कंडीशन। दूसरा केस ये हो सकता है कि जब आपका जो फ्रंट और रियर दोनों इक्वल हो, मीन्स यहाँ पे एलिमेंट 10 पड़ा है और एफ और आर दोनों की वैल्यू यहाँ पे ये हो, तो आप आर से डिलीशन करेंगे और उसके बाद इन वैल्यूज को -1 सेट कर देंगे। अगेन नेक्स्ट ये हो सकता है कि अगर आपका या तो r इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि जब आपका r 0 पे पॉइंट आउट कर रहा हो, तो r जब आप यहाँ पे डिलीशन कर रहे हो तो इस कंडीशन के केस में तो -1 सेट करेंगे। माइट भी एक केस ये हो सकता है कि 20 यहाँ पे हो और फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा हो, तो r से जब आप डिलीशन करेंगे तो r को अगेन आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करवाना पड़ेगा। तो r इज इक्वल टू 0 के केस में अगर r 0 पे पॉइंट आउट कर रहा है तो यहाँ पे आप इसको रिमूव कीजिए, देन r इज इक्वल टू साइज -1 ये आप पॉइंट आउट कर दीजिए। नहीं तो आप सिंपली r को r-1 करते हुए आगे बढ़िए। सॉरी तो यहाँ पे r इज इक्वल टू r-1 करते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे। मीन्स लेट सपोज आपके एलिमेंट्स इस तरीके से पड़े हैं 30, 40, 50, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, आपने r यहाँ से डिलीट किया तो r अब इसको पॉइंट करेगा, देन r इसको पॉइंट करेगा, देन r इसको पॉइंट करेगा, तो r आपका डिक्रीमेंटेड वे में चलता रहेगा जबकि f आपका इंक्रीमेंटेड वे में चलता रहेगा। तो ये ध्यान रखना है आपने कि थोड़ा सा रियर और फ्रंट के कॉन्सेप्ट को ही लेके ही आगे बढ़ना है। तो ये आपका बेसिक तरीके से DQ था। तो सबसे पहले हमें DQ डिलीशन करना है तो उसका एल्गोरिथम इस तरीके से है, DQ अगर एम्प्टी है तो अंडरफ्लो की कंडीशन दिखाएंगे। तो यहाँ पे फ्रंट इज इक्वल टू -1 के लिए आप चेक करेंगे, फ्रंट या रियर दोनों में से कोई भी -1 है तो इट मीन्स द क्यू इज एम्प्टी। अगर क्यू में सिर्फ एक एलिमेंट है तो दोनों को आपको -1 सेट करते हुए एलिमेंट डिलीट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर फ्रंट लास्ट पोजीशन पे है तो आपको फ्रंट को 0 पे सेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप फ्रंट को इंक्रीमेंट करते हुए आगे बढ़िए। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए फ्रंट आपका ये है, रियर आपका ये है, तो फ्रंट आपका आगे बढ़ते रहेगा अकॉर्डिंग टू डिलीशन। सिमिलरली रियर के लिए भी सेम केस है, अगर फ्रंट इज इक्वल टू -1 है तो अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। फ्रंट एंड रियर बोथ सेम है तो दोनों को -1 करते हुए आप यहाँ पे उसको एम्प्टी दिखाएंगे। और अगर यहाँ पे रियर 0 पे है तो रियर को आप n-1 पे सेट करेंगे एंड एट द एंड आप रियर को डिक्रीमेंट करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये 4 कंडीशन जो अभी मैंने बताई थी आपको वो यही है। सिमिलरली इस केस में देख लेते हैं, अगर रियर से आप एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं तो रियर एक पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फ्रंट आपका राइट की तरफ शिफ्ट होगा, मीन्स फ्रंट आपका f इज इक्वल टू f+1 होता है और रियर आपका रियर -1 चलता रहता है। इसके अलावा एम्प्टी चेक कर लीजिए, एम्प्टी चेक में आपका सिंपली है फ्रंट अगर -1 पे है तो इट मीन्स क्यू इज एम्प्टी, और अगर फ्रंट 0 है रियर n-1 है इट मीन्स आपका जो DQ है वो पूरी तरह से फुल है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन हो सकती है फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1 या फ्रंट इज इक्वल टू इन दोनों को कंबाइन करते हुए रियर +1 मॉड मैक्स साइज, ये भी आप कर सकते हैं मॉड मैक्स साइज। तो इस केस में अगर आपकी वैल्यू फ्रंट के बराबर आती है तो यहाँ पे आपका जो DQ है वो पूरी तरह से फुल है। एक बार प्रोग्राम की तरफ नजर मारते हैं कि कैसे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक एरे DQ नाम से एक एरे लिया हुआ है जिसका साइज हमने डिफाइन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ डिफाइन मैक्रो दैट इज 5। तो 5 एलिमेंट्स के साथ हमने DQ बनाया हुआ है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन जो पहला हमने ऑपरेशन किया था उसके अकॉर्डिंग फंक्शन बना दिया है। पहला केस है अगर f0 है और f0 है एंड r इज इक्वल टू साइज -1, मीन्स आपका ओवरफ्लो की कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही है, तो इस केस में हम ओवरफ्लो दिखा देंगे। इसके अलावा दूसरा केस हो सकता है अगर f इज इक्वल टू r+1 हो, तो इस केस में हम ओवरफ्लो यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। अगर आपका एरे या DQ कम्प्लीटली एम्प्टी है तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे -1 होगी, आपको इसको 0 पे लाना है और वहाँ पे एलिमेंट पुश करना है। सिमिलरली थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आपका f 0 पे लाई कर रहा है तो आपको f को घटाते हुए लास्ट पोजीशन पे ले जाना है और f पोजीशन पे आपने
क्या करना है, एलिमेंट को पुश कर देना है। एंड एट द एंड जो आपकी बेसिक कंडीशन है, f को डिक्रीमेंट करते रहना है और लगातार आपने क्या करना है, f में एलिमेंट्स पुश करते रहने हैं। तो ये आपका हो जाएगा इंसर्शन एट फ्रंट पोजीशन। सिमिलरली रियर में भी सबसे पहले ओवरफ्लो चेक कीजिए, एम्प्टी कंडीशन चेक कीजिए, इसके अलावा सिंगल एलिमेंट के लिए चेक कीजिए और r को 0 पे सेट कर दीजिए। देन सॉरी, सिंगल एलिमेंट के लिए तो हमने यहाँ पे अभी हम इंसर्शन कर रहे हैं तो सिंगल एलिमेंट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हम सिंपली एम्प्टी के लिए चेक करेंगे। सिंगल एलिमेंट आपका डिलीशन के काम पे, डिलीशन के टाइम पे काम पे आएगा। तो यहाँ पे अगर एम्प्टी है तो उसमें आप दोनों 0 सेट करके वहाँ पे एलिमेंट पुश कर देंगे। अगर r आपका साइज -1 पे है, मीन्स लास्ट पोजीशन पे है, तो आप उसको राइट वर्ड मूव करते हुए r को मीन्स 0 पे लाएंगे और वहाँ पे एलिमेंट पुश कर देंगे। एल्स जो लास्ट बेसिक कंडीशन है, आप r को इंक्रीमेंट करते हुए r पे अपना एलिमेंट मीन्स रियर साइड पे अपना एलिमेंट पुश करेंगे। सिमिलरली वैल्यूज अगर आपको दिखानी है तो वैल्यूज दिखाने के लिए आपने डिस्प्ले यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप फ्रंट से इनिशलाइज कीजिए और अप टू रियर तक ले जाइए और यहाँ पे लगातार आई को इंक्रीमेंट करते हुए अपना यहाँ पे मॉड निकालिए विद द हेल्प ऑफ साइज। इससे आप यहाँ पे एलिमेंट को प्रिंट करते रहिए एंड एट द एंड जो आपके आर पे वैल्यू है, मीन्स आर की जो वैल्यू है उसको भी यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए। ऐसे ही अगर हम डिलीशन करना चाहें फ्रंट साइड से, सबसे पहले हम एम्प्टी कंडीशन को चेक करेंगे। अगर दोनों -1 पे हैं इट मीन्स डी क्यू इज एम्प्टी। अगर दोनों इक्वल हैं इट मीन्स हमारे पास सिंगल एलिमेंट है, उसको डिलीट करेंगे, देन दोनों को -1 पे सेट कर देंगे। इफ़ अगर आपका फ्रंट लास्ट पोजीशन पे है तो हम एलिमेंट को डिलीट करते हुए अपने फ्रंट को 0 पोजीशन पे ले जाएंगे। एंड एट द एंड अगर हमारा एलिमेंट यहाँ पे डिलीशन पे जा रहा है तो हम अपनी f फ्रंट की पोजीशन को राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे। सिमिलरली रियर के केस में अगर रियर पॉइंट से हमें डिलीट करना है अपना एलिमेंट तो यहाँ पे सबसे पहले एम्प्टी चेक करेंगे, सिंगल एलिमेंट चेक करेंगे एंड r की वैल्यू चेक करेंगे। इफ r इज इक्वल टू 0 देन r को हम साइज -1 मीन्स लास्ट पोजीशन पे ले जाएंगे और r को हम, अगर कोई भी इनमें से केस मैच नहीं कर रहा है तो r को हम सिंपली डिक्रीमेंट करते हुए वहाँ से एलिमेंट डिलीट करते रहेंगे। इसी के अलावा अगर आपको यहाँ पे फ्रंट प्रिंट करना है तो सबसे पहले हम एम्प्टी कंडीशन चेक करेंगे। अगर एम्प्टी कंडीशन है हम सिंपली यहाँ पे अंडरफ्लो दिखा देंगे, नहीं तो हम डी क्यू से जो फ्रंट पोजीशन है उसको प्रिंट करवा देंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमें रियर प्रिंट कराना है एम्प्टी कंडीशन चेक करेंगे और नहीं, अगर ये नहीं है तो यहाँ पे हम रियर पॉइंट को हम प्रिंट करवा देंगे। तो ये आपका कंप्लीट आपका लॉजिक है ऑपरेशंस का, डिफरेंट ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा मेन फंक्शन बनाइए, वहाँ पे फंक्शंस को कॉल कीजिए। इंसर्ट फ्रंट में वहाँ पे वैल्यू पुश कीजिए, इंसर्ट फ्रंट में अगेन वैल्यू पुश कीजिए, रियर पॉइंट पे वैल्यू पुश कीजिए, रियर पॉइंट पे वैल्यू पुश कीजिए। डिस्प्ले करवाना है तो सिंपली डिस्प्ले कॉल करना पड़ेगा, गेट फ्रंट, गेट रियर, डिलीट फ्रंट, डिलीट रियर। यहाँ पे हमें एलिमेंट पुश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे सिंपली एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवा रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं। तो ये आपका कंप्लीट लॉजिक है फॉर डी क्यू। सो इसको रन करके एक बार देख लेते हैं हाउ इट लुक्स। सो यहाँ पे हमने सबसे इसको जैसे ही बिल्ड एंड रन क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट इन ए डी क्यू आर 10, 20, 30, 50, 80। तो हमने देखिए हमने जो यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट पुश किया था, इंसर्ट एट फ्रंट पोजीशन 20, इंसर्ट फ्रंट 10, इंसर्ट रियर 30, इंसर्ट रियर 50, इंसर्ट रियर 80। तो हमारे 5 एलिमेंट यहाँ पे पुश हुए थे। तो आप देखेंगे कि जो सीक्वेंस है 10, 20, 30, 50, 80 ये आपका बन गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने जब डिस्प्ले किया था, सो वी आर डिस्प्लेइंग एलिमेंट्स। तो अगर मैं इनको देखूं 20, 10, 30, 50, 80, तो सो इंसर्ट फ्रंट्स, फर्स्ट टू आर इंसर्ट फ्रंट। अगर मैं इस लॉजिक में आपको दिखाऊं तो हम एलिमेंट जो पुश कर रहे हैं यहाँ पे ये कैसे दिखेगा, आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी यहाँ पे क्लियर होगी। सो 20, 10, 30, 50, 80 एलिमेंट्स जो हमारे हैं 20, 10, 30, 50 एंड 80। लास्ट एलिमेंट इज 80। तो ये दोनों एलिमेंट हैं जो फ्रंट साइड पे पुश हो रहे हैं, ये एलिमेंट है आपके रियर साइड पे। इनिशियली F एंड R विल बोथ पॉइंट टू -1। तो यहाँ पे 20 के केस में क्या होगा, दोनों 0 पाएंगे और आपका यहाँ पे एलिमेंट पुश होगा 20। सो यहाँ पे R इज इक्वल टू F इज इक्वल टू हो जाएगा 0।
अब 10 के केस में क्या होगा, जब हम फ्रंट पे पुश करने जा रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ पे चेक करेंगे इफ फ्रंट इज इक्वल टू 0, अगर फ्रंट 0 है तो हम फ्रंट को कहाँ ले जाएंगे, साइज -1 पे ले जाएंगे। इंसर्ट के केस में हमने देखा था ना ये, तो आपका फ्रंट हो जाएगा 6 और एलिमेंट जो आपका पुश होगा वो होगा 10 यहाँ पे। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आपको मिलेंगे 30, तो आप रियर साइड पे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो रियर साइड पे इंसर्ट करने के लिए आपको वही ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करनी है, रियर इज इक्वल टू साइज -1, राइट। आपने चेक किया अगर लास्ट पॉइंट पे है तो आप उसको 0 पे ले जाएंगे, नहीं तो सिंपली आप क्या करेंगे, रियर को रियर +1 करते हुए आप एलिमेंट यहाँ पे पुश कर देंगे, तो आपका रियर हो जाएगा यहाँ पे, अभी तो आपका फ्रंट है 6, अब रियर आपका हो जाएगा यहाँ पे 1। देन अगेन 50 आपको यहाँ पे डालना है, तो रियर को +1 करते हुए 50 यहाँ पे डाल दीजिए, तो आपका एलिमेंट हो जाएगा, आपका जो एलिमेंट 50 यहाँ पे पुश हो जाएगा और रियर की वैल्यू हो जाएगी 2। और 80 को आपको पुश करना है, तो 80 अगेन आपका रियर साइड पे पुश होगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी और ये आ जाएगा 3। अब आपको वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपने स्टार्ट किया था i इज इक्वल टू f और उसको रियर साइड तक ले जाइए, तो f क्या है, 10 है, तो 10 आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर अगेन आप अगर आपका ये मैक्स पॉइंट पर पहुंच गया है तो आप इसको 0 से ले आएंगे, तो 10 के बाद 20 प्रिंट हो जाएगा, देन 30 प्रिंट हो जाएगा, देन 50 प्रिंट हो जाएगा, देन 80 आपका लास्ट रियर पोजीशन है, तो 10 20 30 50 80, तो ये आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हो गई और यही हमने प्रोग्राम में देखा है। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ द एलिमेंट एट फ्रंट पे आपकी वैल्यू कितनी है 10, रियर पे आपकी वैल्यू 80। अब आप डिलीटेड एलिमेंट इज 10, अगर आप फ्रंट से डिलीट कर रहे हैं तो आपको 10 मिलेगा, रियर से डिलीट कर रहे हैं तो आपको 80 मिलेगा। सो एलिमेंट्स जो आपके प्रेजेंट रहेंगे वो रहेंगे 20 30 50। तो ये बेसिक डी क्यू आपका यहाँ पे एक लॉजिक है, मगर डी क्यू इन जनरल बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, इसको बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस अगर करेंगे तो ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मगर अगर आप चाहते हैं कि आप इससे कुछ इम्प्लीमेंट करें तो वो एक क्यू के अकॉर्डिंग बेटर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो फीफो के प्रिंसिपल को एडहेयर करता है, ठीक है। तो जो फीफो के प्रिंसिपल पे चल रहा है उसको अगर हम डिफरेंट प्रिंसिपल से यूज़ करेंगे तो वो अपने जो आइडेंटिटी है उसको लूज़ कर जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर क्यू को आप विद द फीफो प्रिंसिपल एज ए सिंपल क्यू एक्सिक्यूट करेंगे तो वो एक बेहतर स्ट्रेटेजी होगी रेदर देन गोइंग फॉर डी क्यू। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हमने बहुत चीज़ें देखी, डी क्यू में जितने भी ऑपरेशन है वो सारे देखे। तो अगर लेक्चर पसंद आया है आपको तो यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको लेक्चर देखने के लिए। लाइक कीजिए अगर पसंद आया, शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, नॉलेज को स्प्रेड कीजिए। कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, एप्रिसिएशन पोस्ट है तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, टेलीग्राम में आप नॉल नेस्ट को ढूंढ के या इस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके अलावा कोई पर्सनल क्वेरी, कोई करियर रिलेटेड गाइडेंस कुछ भी है तो आप gmail.com पे nolnest@gmail.com पे भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है नॉलनेस्ट, तो यहाँ पे इसको फॉलो कीजिए और यहाँ से लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ट्विटर एंड इंस्टाग्राम इन दोनों पे भी हम नॉलनेस्ट नाम से हैं, तो इस आईडी पे जाइए, नॉलनेस्ट को सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए। जितना ज़्यादा आप अप्रिशिएट करेंगे, जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे, उतना ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्यू के एक लास्ट सेगमेंट जो हमारा प्रायोरिटी क्यू है उसके बारे में पढ़ेंगे और क्यू हमारा एंडिंग पोजीशन पे आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड पढ़ते रहिए, अपने को इम्प्रूव करते रहिए। ओके, बाय।